एक्सरसाइज 7.1 टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? ये इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। ये इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ना, उसका बस इन्वर्स फॉर्म होती है, यही इंटीग्रेशन है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। इसका कॉस एक्स होगा। इसका आप यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स होगा ऐसे। फिर इसको आप इंटीग्रेशन में क्या होता है, डी साइन एक्स को इसी ओर रहने दो और इस डी एक्स को इस तरह, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। इसमें इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा निशान आ जाएगा, इसमें डी साइन एक्स लिखा और यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स लिखा। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होगा उससे डी कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू अपॉन 3। इसका क्या होगा, ऐसे ही करो। इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप डी एक्स क्यू को इस तरफ और 3 डी एक्स को उस तरफ। 3 एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, अब डी एक्स यहाँ पे। इसको भी इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन का साइन किया यहाँ पे, डी एक्स क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसमें 3 है, ये 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उसका नहीं निकलता इंटीग्रेशन, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्यू, 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 3 को इसके नीचे, एक्स क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सेकेंड एग्जाम्पल था। अगला थर्ड एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पर एक्स। ई रेज टू पर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेज टू पर एक्स। ऐसे ही इसको d इंटू ए एक्स को इस तरफ और डी एक्स ई एक्स को इस तरफ। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट मैंने बोथ साइड किया। यहाँ पे ए डी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू पर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स डी एक्स। इसका चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ई रेज टू पर एक्स का ई रेज टू पर एक्स ही आता है। ये एग्जाम्पल था। तो इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव्स। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स लिखा और यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स इसको इंटीग्रल्स बोलते हैं, इंटीग्रल्स। अब देखो इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला डी अपॉन ए डिफरेंशिएशन में है, ए इंटीग्रेशन में है। तो डिफरेंशिएशन में होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये ऊपर ही है, तो इसका आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, इसका होता है एक्स रेज टू पर n। और इसमें इसका इन्वर्स होता है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। ये प्लस सी कॉन्स्टेंट है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये प्लस सी आ जाता है। और यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। इसका आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था ना, इसका वन होता है। तो इसमें वन डी एक्स का यदि निकालें तो वन है, वन कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया वन बाहर आ जाएगा और डी एक्स का एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस सी। थर्ड है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन में है cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही फोर्थ है d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स। इसमें माइनस है, इसका होता है साइन एक्स। इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिफ्थ है d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स प्लस सी। ऐसे ही सिक्स्थ नंबर है d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। सेवेंथ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स। इसका होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इंटीग्रेशन में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। एट्थ नंबर है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन में वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। इसका इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसका होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ए रूट में है, इसका इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है
डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी सेम 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन में होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पर एक्स। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, ई रेज़ टू पर एक्स का चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, इसका ई रेज़ टू पर एक्स ही आएगा, ई रेज़ टू पर एक्स। इंटीग्रेशन में ई रेज़ टू पर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ए एक्स मोड में है, ए एक्स है इसमें, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है तो इसको मोड में रखते हैं। ये आएगा 1 अपॉन एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन में था। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड में एक्स प्लस सी। लास्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पर एक्स अपॉन लॉग ए। इसका तो बहुत ही कम यूज है, इसका होगा ए रेज़ टू पर एक्स, डिफ्रेंशिएशन में था ए, इंटीग्रेशन में होगा ए रेज़ टू पर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इसके फॉर्मूले थे, ये आपको याद करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin 2x। अब इसको कैसे करेंगे, इसके आगे सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन आएगा ऐसे ही, और पीछे dx। फिर इसमें क्या होगा, sin x का मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन, sin x का होता है माइनस cos x, तो यहाँ पे आएगा माइनस cos 2x। यहाँ पे x की प्लेस पे 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन होगा। इसको x पढ़ा था, इसको जैसे sin x है तो इसको x पढ़ो, तो यहाँ पे x की प्लेस पे 2x है तो 2x का भी इंटीग्रेशन होगा, तो 2x का 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ऐसे हो गया बस। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। ये आपको इंटीग्रेशन का साइन और dx अपने मन से लगाना है, ये इंटीग्रेशन में होता है। एक cos 3x का कैसे होगा, आपको cos x का बताया था मैंने, cos x का sin x, तो इसको x पढ़ो, x की जगह पे 3x है तो 3x लिखो, sin 3x, और 3x का इंटीग्रेशन होगा 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखा मैंने, हो गया है। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पर 2x। मैंने आपको ई रेज़ टू पर x का इंटीग्रेशन बताया था, ई रेज़ टू पर x का इंटीग्रेशन होता है ई रेज़ टू पर x, चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो ई रेज़ टू पर x ही होगा। तो इसमें x के प्लेस पे 2x है तो यहाँ पे 2x आएगा, और फिर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसको नीचे लिख दो। ऐसे ही फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी dx लगा दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें इसको x पढ़ो, x रेज़ टू पर n, इसमें x रेज़ टू पर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x रेज़ टू पर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो n के प्लेस पे क्या है 2, और x के प्लेस पे क्या है ax प्लस b, तो इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ पे x की प्लेस पे ax प्लस b लिखा, और 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, और यहाँ पे कोफिशिएंट x का a है तो यहाँ पे a आ जाएगा, बस हो गया है। ऐसे ही फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 ई रेज़ टू पर 3x dx। इसमें क्या होगा,
इसमें dx दोनों में है, इसको dx दो, इसको dx दो, तो ऐसे लिखता हूँ मैं sin 2x dx, और इंटीग्रेशन का साइन भी कॉमन है तो इसमें भी आएगा, इसमें भी, तो माइनस, इसको माइनस को बीच में कर दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x dx। अब 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x dx माइनस 4 बाहर e3x dx। फिर sin 2x की मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, इसको x पढ़ो, sin x की cos x माइनस cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 2x, और 2x की इंटीग्रेशन 1/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे -4 e⁻x की e⁻x, तो यहाँ पे आएगा e⁻3x, यहाँ पे x के प्लेस पे 3x है, फिर 3x की इंटीग्रेशन 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। इसमें प्लस c जब आता है, जब इसमें dx dx पूरे में हट जाए, इंटीग्रेशन का साइन हट जाए, तो प्लस c लगा देते हैं इसमें। ऐसे ही 6 नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 4, सॉरी इसमें c नहीं लगेगा, 6th वाले से c लगेगा, यह है 4 e⁻3x + 1 ब्रैकेट dx। देखो इसमें भी कॉमन है साइन, और dx इसमें भी है, तो दोनों को दे दो। यहाँ पे 4 e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसमें 4 कांस्टेंट है, इसमें 1 कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकालो। यहाँ पे 4 बाहर e⁻3x dx प्लस 1 बाहर dx। यहाँ पे e⁻3x की e⁻3x, और इसको x मानो तो 3x की 1/3, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, प्लस 1 बाहर है, और dx की इंटीग्रेशन x। अब देखो dx और इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया, तो यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, 4/3 e⁻3x प्लस x बन जा x प्लस c। ये आ गया 6th वाले का आंसर। 7th है, इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। देखो इसकी कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें करो, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस 1/x² इंटू x² ब्रैकेट dx। फिर इसमें क्या होगा, x² और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 dx। अब देखो dx और इंटीग्रेशन का साइन दोनों में है, दोनों को दे दो, x² dx माइनस 1 dx। x इसमें कौन सा लगेगा, x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, x⁻n + 1/n+1। तो यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा x³ माइनस 1 कांस्टेंट है, 1 बाहर आएगा, और x की इंटीग्रेशन होगी, dx की इंटीग्रेशन x होगी, तो यहाँ पे -x, x × 1 x होगा, प्लस c। ये आ गया 7th वाले का आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन है, एक x² + bx + c ब्रैकेट के बाहर dx। इसकी कैसे होगी इंटीग्रेशन, इसमें a कांस्टेंट है, इसमें b कांस्टेंट है, इसमें c कांस्टेंट है, तो और इसमें इंटीग्रेशन का साइन और dx कॉमन है, तो इसको पहले तीनों को दे दो, तो ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dx। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, a यहाँ पे अंदर आएगा x² dx प्लस b ब्रैकेट के अंदर x dx इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, प्लस इसमें c बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसकी कैसे होगी, इसमें x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, x⁻n + 1/n+1। तो यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा x³ 3/3
प्लस b, इसमें x की पावर 1 है ना, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो x² 2 प्लस c, और dx की इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे dx खत्म हो गया तो यहाँ पे c, यहाँ पे c डैश लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे c ऑलरेडी है, तो ax³ 3 + bx² 2 प्लस cx प्लस c डैश। ये हो गया 8th वाला। 9th है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx। इसकी कैसे होगी, इसको dx दो, इसको dx दो, 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। तो इसमें 2 बाहर आएगा, x² dx अंदर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx 2। यहाँ पे भी x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा x³ 3 प्लस e⁻x की डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, e⁻x ही होगी, तो इसकी e⁻x प्लस c, इसको ऐसे लिख दो 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। ये 9th वाला हो गया। 10 नंबर है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। इसमें आपको a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस -2ab। ऐसे ही इसमें होगा √x² प्लस 1/√x² -2 इंटू √x इंटू 1/√x dx। इससे कैंसिल हो जाएगा √x² की x प्लस 1/x -2 dx। इसकी क्या होगी, dx इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, तो तीनों को दे दो, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx -2, और ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, dx अंदर, तो x की क्या होगी, इसी पावर 1 है ना, तो x⁻n + 1/n + 1, 1 + 1 2/2, x⁻n + 1/n + 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x -2 dx की x प्लस c। ये आ गया 10 नंबर। 11 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² -4/x² dx। ये x² तीनों में डिवीजन में है, तो तीनों को दे दो, x³ x होगा प्लस 5x² 5 -4/x², ये 4/x² होगा। फिर इसमें क्या होगा, x की पावर 1 है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो x² 2, इन तीनों को dx दे दो, ऐसे x dx प्लस 5 dx -4/x² dx। तो इसकी होगी x² 2 प्लस इसकी होगी 5x -4, और एक x² है, x² ऊपर आएगा तो x की पावर -2 dx। अब इसकी कैसे होगी, x² 2 प्लस 5x -4, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, -1 1 -1 प्लस c। देखो इसमें dx हट गया तो यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x² 2 प्लस 5x, माइनस यहाँ पे आएगा तो +4,
और x की पावर -1 है, -1 को नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में होगी, तो अपॉन x प्लस सी। ये आ गया 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 4 अपॉन √x dx। देखो सेम 11 जैसा है, इसमें भी √x, इसमें भी √x, इसमें भी √x, तो इन सबको √x दे दो। तो यहाँ पे x² अपॉन √x और इसके साथ dx आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन √x, इसके साथ भी dx आएगा प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन √x, यहाँ पे भी dx आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको x² लिखा, इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, तो यहाँ पे मैंने x की पावर 1/2 लिखा dx प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा। यहाँ पे x की पावर 1 लिखा मैंने इसको, और यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाहर आएगा। यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर 1/2 लिखा मैंने, और यहाँ पे dx प्लस, या ये डिवीज़न में है और सेम बेसिस है, तो 2 माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1/2 dx प्लस 3 x की पावर 1 और नीचे से 1/2 जाएगा तो माइनस का होगा, तो x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4, और यहाँ पे तो x है नहीं, तो ये ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस 1/2 dx। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/2, यहाँ पे 3/2 dx प्लस 3, यहाँ पे 1 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा प्लस 4, और यहाँ पे माइनस 1/2 है, तो ये सेम लिखा रहने दो, माइनस 1/2 dx। यहाँ पे होगा फिर, यहाँ पे x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x⁴n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे 3/2 + 1, 3/2 + 1 होगा 3 + 2 5/2, तो यहाँ पे 5/2 और नीचे भी 5/2, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3, यहाँ पे 1/2 + 1 3/2, तो यहाँ पे होगा 3/2 और नीचे भी 3/2, यहाँ पे 1/2 + 1 3/2 प्लस 4, यहाँ पे माइनस 1/2 + 1, यहाँ पे प्लस 1/2 होगा, नीचे भी 1/2। अब देखो dx हट गया ना, तो यहाँ पे प्लस c। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/5 होगा, ये 5/2 है, यहाँ पे आएगा ऊपर तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 3, यहाँ पे 3/2 है, ऊपर आएगा तो 2/3 होगा, x की पावर 3/2 प्लस 4, और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/1 होगा, x की पावर 1/2 प्लस c, तो यहाँ पे होगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ये आ गया 12 नंबर का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 dx। इसकी कैसे होगी इंटीग्रेशन, इसमें आपको x² कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x², यहाँ पे आएगा x - 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी x - 1 अपॉन x - 1 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में आएगा x² + 1, दूसरे में x - 1 और अपॉन में x - 1 dx। अब देखो ये सेम है तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा x² + 1 ब्रैकेट dx। अब इसकी आपको पता ही थी अभी इंटीग्रेशन, इसको भी dx तो इसको भी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसमें फॉर्मूला लगेगा x⁴n + 1
अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा x³ अपॉन 3 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, 1 बाहर आएगा, और dx की x, तो यहाँ पे x प्लस c। ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। फिर क्या होगा, इसको जैसे 12th वाला किया था, इसको 1/2 लिखा था, इसको भी 1/2 लिखो, और dx यहाँ से कॉमन आएगा, तो dx माइनस एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे x की पावर 1/2, और dx यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ पे कैसे करोगे, x⁴n+1 अपॉन n+1, तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 और नीचे भी 3/2। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2, माइनस देखो 1 और ये मल्टीप्लाई में है तो 1 + 1/2, यहाँ पे भी 3/2 dx। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 माइनस, इसमें भी x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 3/2 + 1 यहाँ पे होगा 3/2 + 1 × 5/2, यहाँ पे आएगा 5/2, नीचे भी 5/2। अब देखो यहाँ पे dx तो नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लस c आएगा। अब देखो यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3 dx। सेम 14 के जैसे इसके मल्टीप्लाई करो, 3x² इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स और dx। अब इसको 1/2 लिखो, और dx यहाँ से आएगा 3x² टू x की पावर 1/2 प्लस 2, यहाँ पे 1 है पावर तो 1 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 3 x की पावर 1/2। अब देखो इसमें 3, यहाँ पे dx पहले इसको और इसको देते हैं, तो यहाँ पे 3x² इंटू x की पावर 1/2 dx प्लस 2x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 dx प्लस 3x की पावर 1/2 dx। अब इसमें 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा, और x² 2 + 1/2 होगा, यहाँ पे 2 + 1/2, 2 × 2 = 4 + 1 x की पावर, यहाँ पे 2 + 1/2, 2 × 2 = 4 + 1 5/2 होगा। यहाँ पे सेम है बेसिस, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 प्लस dx प्लस 2 को बाहर निकाला, इसमें 1 और 1 + 2 1/2, तो 1 + 1/2, यहाँ पे 3/2 होगा, तो x की पावर 3/2 dx होगा। यहाँ पे 3 बाहर आएगा, x की पावर 1/2 dx। फिर यहाँ पे 3 और इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूँ, यहाँ पे x⁴n+1 1 n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, 5/2 + 1 7/2, तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 + 1 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3 1/2 + 1 3/2, तो यहाँ पे 3/2 अपॉन 3/2। अभी ऊपर आएगा तो 3 2 = 6 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 2 = 4 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 2 = 6, यहाँ पे 6/3
एक्स की पावर 3/2। अब देखो इसमें डी एक्स हट गया तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। यहाँ पे 3 अपॉन, यहाँ पे 6/3 है, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। ये आ गया 15 नंबर का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इसको भी डी एक्स दो, इसको डी एक्स दो और इसको भी डी एक्स दो। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा और x की इंटीग्रेशन होगी x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पे पावर 1 है ना, 1+1 2, 1+1 2, तो x² 2 -3 बाहर आएगा और cos x की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी -sin x। तो यहाँ पे sin x आएगा, यहाँ पे e⁻x की e⁻x, इसकी चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन, e⁻x आएगा। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो x² -3 sin x प्लस यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे dx खत्म हो गया ना, तो ex प्लस c। ये आ गया 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में इस तीनों को dx दो, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, x² dx -3 बाहर और यहाँ पे sin x dx प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आएगा, √x dx, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो यहाँ पे x² की x⁻n+1/n+1, 2+1 3, 2+1 3, तो x³ 3 और आपको sin x की इंटीग्रेशन मैंने बताई थी -cos x +5 और इसको 1/2 लिखो तो x की पावर 1/2 dx। यहाँ पे आएगा 2/3x³ और ये माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस 3 cos x +5। अब इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/2 + 1 3/2 और नीचे भी 3/2, तो यहाँ पे 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 होगा, तो यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2। देखो dx खत्म हो गया प्लस c, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको 2/3 x³ प्लस 3 cos x, 5 × 2 10, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आ गया 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें करो, तो sec² x प्लस sec x इंटू 10x dx। अब इसमें dx कॉमन है, इसको भी dx दो, इसको भी, sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। sec² x की इंटीग्रेशन 10x प्लस sec x इंटू 10x की sec x और dx खत्म हो गया तो प्लस c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है sec² x अपॉन cosec² x। इसको लिखो 1/cos² x और यहाँ पे 1/cosec² x है और यहाँ पे dx। अब इसको sin² x लिखो, 1/cos² x इंटू sin² x और dx। फिर यहाँ पे sin² x अपॉन cos² x tan² x, तो इसको tan² x dx लिखा। फिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, जैसे आपने पढ़ा था 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, तो tan² थीटा होगा sec² थीटा -1। ऐसे ही यहाँ पे sec² x -1 हो जाएगा, तो sec² x -1 dx। अब इसको भी dx तो इसको भी dx तो sec² x dx -1, 1 कांस्टेंट है, 1 बाहर आएगा dx। sec² x की इंटीग्रेशन होती है 10x और इसकी होती है x -x प्लस c आ जाएगा यहाँ पे,
ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लाओ, इसके नीचे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक कॉस एक्स इसके नीचे करो और एक कॉस एक्स मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे डी एक्स लिख दो ऐसे। फिर इसमें करो डी एक्स, इसको दो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 10 3 10 एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे 3 बाहर आएगा और सेक एक्स इंटू 10 एक्स की इंटीग्रेशन होगी, तो यहाँ पे 2 और सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 2 10 एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10 एक्स की सेक एक्स, और अब डी एक्स नहीं है तो यहाँ पे प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसको 1 अपॉन 2 लिखो, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 लिखा मैंने इसको, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स। फिर इसमें क्या होगा? एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, यहाँ पे एक बार प्लस, इसको ऊपर लेके जाओ तो एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। यहाँ पे एक्स रेस्ट पर एन प्लस 1 और एन प्लस 1 लगेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2, यहाँ पे भी 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एक्स की पावर 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी 1 बाई 2, यहाँ पे डी एक्स खत्म हो गया तो प्लस सी। फिर यहाँ पे ऊपर आएगा तो 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस ए प्लस 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस सी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर सी है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 वेयर f2 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड fx। तो ये कैसे होगा? इसको लिखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब डी एफ एक्स को इस तरफ और डी एक्स को इस तरफ, तो 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और डी एक्स यहाँ पे आएगा। करो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन डी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसको डी एक्स तो इसको डी एक्स, तो 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा, x³ डी एक्स माइनस 3 बाहर आएगा, एक्स की पावर 4 ए एक्स की पावर 4 यहाँ पे डी एक्स, फिर 4 यहाँ पे एक्स रेस्ट पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 ए ऊपर आएगा तो माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 4 डी एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, एक्स की पावर 4 माइनस 3
एक्स की पावर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, -4 + 1 -3, यहाँ पे भी -3, तो -3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर -3 अपॉन -3, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, ब्रैकेट आएगा, dx खत्म हो गया, प्लस सी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ए प्लस 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स की पावर -3 नीचे आएगा, तो 1/x³ प्लस सी। क्वेश्चन में है f2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड f ऑफ x। यहाँ पे 2 डालते हैं, तो f2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस सी। अब देखो इसमें f2 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 16 प्लस 1/8 प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा 129, 16 8 जा 128 प्लस 1 129/8 प्लस सी, तो सी आएगा -129/8। अब इसमें सी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x का 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।